कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर और डिज़ाइन है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क की जगह हम लोग दूसरा लेते हैं। हम लोग एक घर बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसका ब्लूप्रिंट निकलवाते हैं इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्चर से, है ना। उससे हम लोग अपना ब्लूप्रिंट निकलवाते हैं अपने घर का कि हमारा घर दिखने में कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही नेटवर्क आर्किटेक्चर का ये स्ट्रक्चर और डिज़ाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है ना, कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कैसे काम करता है वगैरह। It shows how device and computers are connected and how they can share information to each other। ये हम लोग को शो करता है, मतलब कि हमारा ये शो करता है कि हमारे डिवाइस और कंप्यूटर जो हैं कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, और कैसे वो अपना इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या उनके बीच में सर्वर है या फिर डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं कि हम लोग अगर हम लोग को कहीं से मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करनी है तो हम लोग सर्वर की मदद से करेंगे कि डायरेक्टली हो जाएगा। किसी को मैसेज वगैरह सेंड करना है तो डायरेक्टली होकर हम लोग उसमें किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ये सब इसके आर्किटेक्चर के बीच में आ जाता है कि कैसे कैसे बनता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के। पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, नेटवर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स, इसके टाइप्स का एक्सप्लेनेशन। पीयर टू पीयर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड P2P नेटवर्क। हम लोग पीयर टू पीयर को P2P नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि P2P स्टैंड फॉर पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके, इन दिस नेटवर्क वी डज नॉट नीड सर्वर टू सेंड और रिसीव डाटा। इस नेटवर्क में हम लोगों को सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारे डाटा को शेयर या फिर रिसीव वगैरह करने के लिए। ठीक है, It network is used to share equal data directly to everyone। इस नेटवर्क हम लोग को इस तरह से यूज़ होता है कि ये सभी डिवाइसेस को इक्वली डाटा शेयर करता है। ठीक है ना, अगर हमने कुछ भी चीज़ अपलोड की है ना इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, तो कोई भी वहाँ पर जाके ईजिली उसको एक्सेस कर लेगा अपने डिवाइसेस पर। ठीक है ना, ये मैंने एक बंदे के लिए मैंने शेयर नहीं की, वो सबके पास चला जाएगा, सभी इंसान लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली सबके पास जाएगी। देयर इज़ नो सेंट्रल कंप्यूटर टू मेंटेन। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब कि कोई भी सर्वर। ठीक है ना, इसमें कोई सर्वर नहीं होता है कि वो सब इन सबको मेंटेन करे कि उसके पास जाएगा इसके पास नहीं जाएगा। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक क्लासरूम का। ठीक है ना, स्टूडेंट है, अगर 2 स्टूडेंट को आपस में नोटबुक लेना है, अगर मैंने बोला भाई मुझे अपना नोटबुक दे दे, तो डायरेक्टली मैं उससे मांगूंगी ना। मैं टीचर से जाके तो नहीं बोलूँगी मैम उसको बोलो ना कि मुझे अपना नोटबुक दे दे, नहीं बोलूँगी ना। वो मैं डायरेक्ट उससे पूछ लूँगी, मांग लूँगी, है ना। ये आपस में दोनों एक साथ एक ही बार में कनेक्शन हो गया ना कि मैंने उससे मांग लिया। ये हमारा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। मैंने डायरेक्टली उसी डिवाइस से अपना ले लिया। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल भी मान लो या फिर इसको फिगर भी बना सकते हो आप इसको एग्जाम्स में। ठीक है, ये मेरा डिवाइस है अलग अलग जो कि आपस में कनेक्टेड है, जिसको हम लोग P2P नेटवर्क बोल रहे हैं। अगर इस डिवाइस में वेबसाइट पर फिर डिवाइस कुछ किसी ने भी अपलोड किया वहाँ पर वेबसाइट पर, इंटरनेट पर, कहीं भी, तो ईज़िली मैं अपने ही डिवाइस पर उस चीज़ को सर्च करके डाउनलोड कर सकती हूँ। एग्जाम्पल लिनक्स वगैरह हो गया, है ना, मूवीज़ वगैरह हो गई। ठीक है ना, लेकिन ये कॉपीराइट मूवीज़ वगैरह नहीं। ठीक है ना, मूवीज़ वगैरह इजीली हम लोग अपने डिवाइस पर और अपने फाइल्स पर आसानी से ऐप डाउनलोड करके हम लोग सेव कर सकते हैं। इसमें हम लोग व्हाट्सअप, आप ये मत समझना कि हम लोग इससे व्हाट्सअप में मैसेज वगैरह कर सकते हैं, उसमें हम लोग सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बस अपने ही डिवाइस से, ठीक है ना, हम लोग को कोई भी मूवीज़ वगैरह चाहिए, ओपन सोर्स सिस्टम वगैरह में कुछ भी हम लोग को इंस्टॉल वगैरह करना हो तो इसमें हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि सबके लिए है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ सिंपल टू सेटअप, इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं है। इफ़ वन सिस्टम फेलियर इट डज नॉट इफेक्ट ऑन द एंटायर नेटवर्क। अगर हमारा एक सिस्टम फेल होता है ना, इसका इफेक्ट दूसरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं उसमें से कुछ भी सर्च वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, अब ये तो नहीं कि मेरे साथ वाले का फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा, नहीं, उसका फ़ोन प्रॉपर काम करेगा, वो अपना वो एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन।
है ना। अब इसको हम लोग डिसएडवांटेज करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज, इट इज़ अ लेस सिक्योर बिकॉज एनी डिवाइस कैन एक्सेस द शेयर्ड फाइल्स। इसको ये जो है लेस सिक्योर है, क्योंकि ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती नहीं, क्योंकि जो कोई भी डिवाइस जो है उसको ईजिली उस शेयर्ड जो फाइल ऑलरेडी शेयर्ड है सोशल मीडिया पर, ईजिली उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। इट इज़ स्लोअर व्हेन मोर डिवाइसेस कनेक्टेड। अगर उस डिवाइस में, उस सिस्टम में ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, तो वो क्या है, स्लो हो जाता है, ठीक है। और ये लार्ज नेटवर्क के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। अगर मैं प्रेफर करूँगी आप इसको स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ करो, ठीक है। ये हमारा डिसएडवांटेज वगैरह हो गए। अब लोग नीचे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। अगर मैं बोलूँ ना तो पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में कौन सा बेस्ट है, क्लाइंट सर्वर बेस्ट है, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं, इन दिस नेटवर्क इट हैज़ वन सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर विच मैनेज एंड स्टोर ऑल डाटा। इस नेटवर्क में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, जो कि हमारे सभी डाटा को स्टोर वगैरह और फिर मैनेज वगैरह करके रखता है, ठीक है ना। इट नीड सर्वर टू शेयर द डाटा टू ईच अदर। इसको जो है अगर हम लोग किसी को डाटा वगैरह शेयर करना है ना, तो इसमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट वर्क बेटर देन P2P नेटवर्क। ये जो है P2P नेटवर्क से ज़्यादा बेटर काम करता है। अब इसको मैं उसी क्लासरूम वाले फॉर्मूले से समझाऊँ ना, तो देखो, तो मान लीजिए ये दो स्टूडेंट्स हैं और ये उनकी टीचर है, ठीक है ना। तो इस स्टूडेंट ने अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए इस मैम को दी है। इस बच्चे ने कहा कि भाई मुझे अपनी कॉपी दे दे। तो इसने कहा भाई मेरी कॉपी तो मैम के पास, तू जाके उनसे ले ले। तो इसने डायरेक्टली मैम से कहा मैम मुझे उसकी कॉपी दे दो। तो मैम ने इसको दे दिया, शेयर कर दिया उसकी कॉपी, इसको पकड़ा ली। तो क्या इसमें देखो, मैम ने एक सर्वर का काम किया। इसने मैम को चेक करने के लिए दी और जब इसने उनसे मांगा तो मैम ने इसको आगे शेयर कर दी, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको दूसरी एग्जांपल दूँ, अगर जब भी हमारे क्लासरूम में कोई भी नोटिस वगैरह आता है सबसे पहले वो मैम को बताते हैं, ठीक है ना। अब ये तो नहीं क्लासरूम में आके हाँ जी कल की छुट्टी है जी, ये तो कोई अनाउंसमेंट ऐसे तो नहीं करता ना। वो सबसे पहले मैम को बताएंगे, फिर मैम ही हम पूरी क्लासरूम को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है ना। हाँ, फिर वैसा ही है, ठीक है ना। और दूसरी एग्जांपल एक और लूँ, अगर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को टेक्स्ट वगैरह करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो सबसे पहले वो पता है सर्वर के पास जाती है, सर्वर के बाद वो हमारे रिसीवर तक पहुंचती है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको समझ में आया क्लाइंट सर्वर का काम क्या है, इसमें सर्वर का क्या काम है और उसमें क्या काम नहीं था। इसके डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ये हमारा सर्वर है जिसके साथ हमारे बहुत सारे डिवाइस अलग अलग कनेक्ट है। तो अगर इसको जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन इसको भेजना है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास आएगा, उसके बाद ही इसके पास जाएगा। हमें नहीं पता रहता है कि सर्वर के पास कैसे जाता है। ये इसके बीच में जो होता है ना इन दोनों के डिवाइस में, इन दोनों को सर्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। ये अगर ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ना, इसको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भेज रहा है। इसमें इसको ये कुछ ये नहीं है कि अगर इसके पास अटक गया तो अटक गया, इसको कुछ वो नहीं है, ये जाएगा तो जाएगा ही, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इसके एडवांटेज कर लेते हैं। इट इज़ मोर सिक्योर देन P2P नेटवर्क। अगर ये प्राइवेट मैसेज सेंड कर रहा है तो ये सिक्योर तो होगा ही, ठीक है ना। इफ़ इट फास्टर एंड बेस्ट फॉर लार्ज नेटवर्क। इट इज़ फास्टर मतलब कि ये फास्टर भी और ये बेस्ट है लार्ज नेटवर्क के लिए। अगर ये हम लोग को एक नेटवर्क के लिए शेयर कर रहा है तो ये जितना एक नेटवर्क के लिए ज़रूरत है उतना ही ये अपना नेटवर्क यूज़ करेगा, इंटरनेट यूज़ करेगा उसको शेयर करने के लिए। तो ये उसी हिसाब से अपना फास्ट रहेगा और ये बेस्ट भी रहेगा लार्ज नेटवर्क के लिए, क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना ही लेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसमें तो P2P में तो ये था कि वो एक ही बार में शेयर कर दिया भाई, जिसको लेना है ले लो, भंडारा खुल गया, जिसका आके लूटना है लूट लो, बस ये था। अब ये है इसमें जो भंडारा नहीं खुला है, जिसको चाहिए उसी को मिलेगा, ठीक है। आगे, इफ़ अ कंप्यूटर इज़ डैमेज डाटा इज स्टिल सेफ ऑन द सर्वर। अगर हमारा इसमें कंप्यूटर हमारा उसमें डैमेज हो जाता है
तो ये इसका जो डाटा वगैरह होता है ना उस सिस्टम का, वो सर्वर के पास सेफ रहता है। हम लोग उसको ईजिली एक्सेस वगैरह बैकअप वगैरह करके एक्सेस कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को। अगर हमारा कभी कभी फ़ोन वगैरह ख़राब हो जाता है तो जब उसको हम लोग दोबारा रिपेयर करवाते हैं तो हम लोग उसको ईजिली बैकअप करके हमारा जो डाटा जो था ईजिली रिस्टोर हो जाता है ना। सेम वैसा ही है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क काम करता है। डिसएडवांटेज, इट इज़ एक्सपेंसिव देन P2P नेटवर्क। ये जो P2P नेटवर्क से एक्सपेंसिव है। अगर ये जो कोई इंसान अगर आपको पिछले वाले से अच्छा काम करके दे रहा है तो वो उससे ज़्यादा दाम लेगा। ठीक वैसे अगर ये पिछले वाले से अच्छा काम करे तो एक्सपेंसिव तो होगा ही भाई है। आगे देखो, इफ़ द सर्वर इज़ फेल द एंटायर नेटवर्क में डज नॉट वर्क। अगर हमारा सर्वर ही अगर फेल हो गया ना तो हमारा जो नेटवर्क है ना वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारा सर्वर ही फेल है तो हम लोग का आगे रिसीवर तक हमारा मैसेज कैसे पहुंचेगा। ठीक है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप। इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, ईजिली हो पाता है इसको सेटअप करना के लिए हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज वाले इंसान को बनाना पड़ता है। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क आर्किटेक्चर, उसके टाइप्स, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जाने। इसको अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर और नेटवर्क मॉडल में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आर्किटेक्चर में हमारे ये समझ आता है P2P क्लाइंट सर्वर वगैरह, और मॉडल में आपको OSI मॉडल, TCP IP वगैरह आ जाता है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।